everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग केमिस्ट्री की क्लास करने वाले हैं जो कि क्लास नंबर 123 है। ऑलरेडी हमने 122 क्वेश्चंस क्लासेस कर लिया है, जिसमें हमने 123 क्लास करेंगे जो कि केमिस्ट्री का क्लास है। इससे पहले 122 क्लासेस हम कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप भी किया है। जो कि आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन भी करने वाले हैं, जहाँ से हम एक एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, या कोई एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर के रिकॉग्निशन पे हम किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डील करेंगे, दैट वी गोना डिस्कस। एंड आफ्टर दैट देन वी विल डिस्कस द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं एंड मेटलॉइड्स क्या होते हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। विद रिस्पेक्ट टू दैट एक क्वेश्चन करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो। Now coming to the question that we're going to discuss in this class is your question number. The element Z equals to 717 and 120 have not yet been discovered. In which family group would you place these elements, and also give the electronic configuration in each of the cases. Basically बोला गया है, एक एटॉमिक नंबर है आपका 117, एक होता है 120। ये दोनों ही जो एलिमेंट्स हैं ये अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं पीरियोडिक टेबल में। अभी तक के जो डिस्कवर्ड एलिमेंट होते थे, हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत इजीली लिख लेते थे, इवन दो वी नो कि वो किस ग्रुप में लाई करते हैं। बट जबकि ये दोनों हमें नहीं दिए गए हैं, ये दोनों एलिमेंट अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं, तो हमें बताना है कि ये दोनों एलिमेंट किस ग्रुप में होंगे, और ऑब्वियस सी बात है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो नो प्रॉब्लम विद द सॉल्यूशन, विल मूविंग ऑन। द एलिमेंट विथ Z इक्वल्स टू 117, जो आपका एटॉमिक नंबर 117 है, दैट वुड बिलोंग टू द हैलोजन ग्रुप। वो आपका जो बिलोंग करेगा वो हैलोजन ग्रुप में, फैमिली में, या ग्रुप 17 में बिलोंग करेगा। एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी, वो Rn में होगा। Rn के बाद Rn होगा, दैट इज F5, F14, 6d, 10, 7s2 एंड 7p5। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को हमें करेंगे सॉल्व, तो वी विल गेट योर एटॉमिक नंबर 117 एंड दैट इज Rn. Next, moving on, that next point that we have to find out कि Z equals to 120 है, तो the element with Z equals to 120 will be placed in the group 2, और group 2 में place किया जाएगा, जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। पहले मैंने बताया था आपको, आपके अल्कली मेटल्स होते हैं, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ग्रुप में रहेगा। एंड विल हैव एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन UUO, दैट इज 8s2, UUO के और 8s2 के होंगे, और यहाँ पे Rn का पूरा होगा। उसके साथ साथ 5F10, सो दस Z इक्वल्स टू 100, तो इस पर यहाँ पे Rn के साथ ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिमेनिंग रहेगा। एंड देन UUO जो कि अल्कली का लास्ट मेटल है, उसके साथ आपका 8s2 होगा। एंड दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द Z इक्वल्स, दैट इज एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू 120, एंड दैट इज lie on the group 2, that is alkaline earth metal. And for the Z equals to 117, this is belongs to the halogen, that is group 7. Okay, I think you understood with this. Now coming to discuss your metals and non-metals and metalloids. Okay, so what are metals, what are non-metals, and what are metalloids? That I think you know very well, but I will explain you this if you don't know, if anyone don't know. So metals are those having a property of metals. Metalloids and non-metals are those satisfy the non-metal properties, but metalloids are in between, जो metal और non-metal के बीच में होते हैं. Okay, so in addition to the displaying the classification of element into S, P, D and F block, that is S block, B block, D block, F block, आपके 4 ब्लॉक्स हैं जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल में। The element can be divided into metals and non-metals. जो elements divided है वो metals and non-metals में भी divided है, as well as they have a composition of metalloid also. Metals comprises more than 78%. जो periodic table है उसमें आपका जो existence है उसमें 78% जो है वो all known elements है। जो metals हैं वो 78% आपके known elements है, and they appear in the left side of the periodic table. जो periodic table है उसके left side पे आपके metals होते हैं। मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल जो होते हैं वो आपके सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जस्ट लाइक मर्करी इज एन एक्सेप्शन, एंड गैलियम एंड सीजियम आल्सो हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट।
ठीक है। तो मर्करी जो है वो एक्सेप्शन है, ये एक मेटल है मर्करी, बट ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, एंड फॉर द कंट्रास्ट ऑफ गैलियम एंड सीजियम, ये जो है इनके बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, दैट इज 303 केल्विन से लेकर 302 केल्विन रिस्पेक्टिवली। ओके, सो 303 जो है वो आपका गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है, एंड 302 जो होता है वो आपका योर सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट है। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज योर मेटल यूजुअली हैव अ मेल्टिंग पॉइंट एंड अ बॉइलिंग पॉइंट। मेटल जो होते हैं उनके यूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, बट विद द एक्सेप्शन की बात करें, जैसा कि मैंने गैलियम और सीजियम की बात की थी, तो इन दोनों के जो है लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ओके, दैट आई हैड सेड यू 303 केल्विन एज वेल एज 302 केल्विन। नाउ मूविंग ऑन विद द पॉइंट दैट मेटल यूजुअली हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स जो है उनके यूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एज वी ऑल्सो नो दैट ये जो है इनका गुड कंडक्टर होता है आपका हीट का और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का। दे आर मैल्यूबल, ये मैल्यूबल मेटल्स आर मैल्यूबल एंड दैट कैन बी फ्लैटेंड इनटू थिन शीट। हम मेटल्स को हैमर के थ्रू मार के उसको हम शीट्स के उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन दो दे आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल ऑल्सो, वेयर कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जैसे हम वायर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, वायर के फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये तो मेटल्स के बारे में हुआ। मेटल्स के बारे में क्या हुआ, मेटल्स आप जान चुके हैं 78% जो है मेटल्स एलिमेंट्स के वो आपके ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड है। सेकेंड थिंग इज वो सॉलिड टेम्परेचर में होते हैं, एक्सेप्शन आपका मर्करी है, मर्करी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। गैलियम एंड सीजियम जो है ये भी आपका एक्सेप्शन के केसेस में आता है, लगभग इसके जो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि नॉर्मली मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो सबका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट शुड बी हाई, बट इन द केस ऑफ गैलियम एंड सीजियम यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे इनके लो मेल्टिंग पॉइंट है। और मेटल्स जो होते हैं वो एक गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें मेटल्स को हम यू नो दैट आर मैल्यूबल, क्योंकि हम उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हैमरिंग, एंड डक्टाइल भी होता है क्योंकि हम उसको वायर्स में भी ड्रॉन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नॉन मेटल्स, व्हाट आर नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स इन कॉन्ट्रास्ट नॉन मेटल्स आर लोकेटेड एट द टॉप राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो बेसिकली अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपके योर मेटल्स, एंड अगर राइट साइड की बात करते हैं हियर इट इज नॉन मेटल्स। ओके, नॉन मेटल्स होते हैं। In fact, in the horizontal row of the property of the element that from metallic to the left, non-metallic on the right. तो basically जैसा कि मैंने बताया, लेफ्ट में आपको मेटालिक्स होता है, नॉन में आपको नॉन मेटल्स होता है, बीच में शायद मेटालाइट होता है। दैट इज फॉर श्योर, शायद नहीं, ये होता ही है। ओके, नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव फॉर द नॉन मेटल्स, दैट इज नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एंड गैसेस। जो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि मैंने मेटल्स के केस में बताया, मेटल्स के केस में मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड ही होते हैं, बट इन द केस ऑफ नॉन मेटल वो ज़्यादातर आपके सॉलिड होते हैं या तो फिर गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अगर रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो आपके या तो सॉलिड होंगे या तो गैसेस होंगे एट द रूम टेम्परेचर विद लो मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो लो होती है, जैसा कि मेटल में मैंने बताया था उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। इन द एक्सेप्शन केसेस गैलियम एंड सीजियम एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका लो बॉइलिंग पॉइंट भी होता है एंड लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। बोरॉन और कार्बन आर एक्सेप्शन। इस केस में नॉन मेटल्स की केस में बात करें अगर, तो बोरॉन जो है और कार्बन जो है ये दोनों एक्सेप्शन है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं आपके हीट के भी, और पुअर कंडक्टर्स होते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी के भी। ओके, बट दे हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट। एक्सेप्शन क्या केसेस है यहाँ पे, बोरॉन और कार्बन का एक्सेप्शन केसेस है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट फॉर द नॉन मेटल ओनली, that most non-metallic solids are brittle and neither malleable nor ductile। ज़्यादातर जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके मेटालिक जो नॉन मेटल होते हैं वो आपके ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब जिसको आप हैमर करोगे वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ना ही वो मैल्यूबल होते हैं, ना ही आप नॉन मेटल को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और ना ही आप नॉन मेटल को डक्टाइल कर सकते हो। डैट मीन्स आप उसको वायर में भी नहीं कर सकते हो। द एलिमेंट बिकम्स मोर मेटालिक एज वी गो ऑन द ग्रोव। ओके, जैसे आप नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे आपको मेटल्स मिलते जाएंगे। द नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज यू गोज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। अगर कोई पीरियोडिक टेबल है तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपको मिलता जाएगा, बट अगर डाउन जा रहे हो तो आपको मेटालिक कैरेक्टर मिलता जाएगा, एंड अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तब भी आपको मेटालिक कैरेक्टर मिलता जाएगा। ओके, दीज वर द थिंग्स जो कि हमने पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी डिस्कस किया है। Now moving on to the next point that we have for this only, the change from the metallic to non-metallic, जो कि change होता है metallic से non-metallic मतलब left to right जाने पे, that character is not abrupt as shown in the thick zigzag line. Okay,
द एलिमेंट एग्जाम्पल सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलेरियम। ये जो एलिमेंट्स हैं आपके, चाहे वो सिलिकन हो, चाहे वो आपका जर्मेनियम हो, चाहे वो आर्सेनिक हो, चाहे वो एंटीमनी हो, चाहे टेलेरियम हो, दैट बॉर्डरिंग दीज लाइन्स रनिंग डायगोनली that across the periodic table shows the properties that the characteristics of the both the metals and non-metals. These elements are known as semi-metals or metalloids. इन elements को ही हम metalloids कहते हैं या फिर semi-metals बोलते हैं, जिनके पास metals की भी property होती है as well as they have a non-metal property also. इसी वजह से हम इसे सेमी मेटल्स और मेटोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स जो कि जैसे कि लाइक सिलिकन या जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये आपके मेटोलाइट्स हैं, सेमी मेटल्स हैं। क्लियर? आई होप सो इट इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन विद द क्वेश्चन दैट वी आर ऑन एंड अप, क्योंकि क्वेश्चन से शुरू किया था क्लास, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन पे ही एंड अप करेंगे। सो दिस इज़ द क्वेश्चन विद रेफरेंस टू जो अभी हमने पढ़ा है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट, आई विल रिमाइंड द थिंग्स लाइक नॉन मेटल्स के बारे में, जो कि हमने बताया था कि नॉर्मली नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड में होते हैं, गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक्सेप्शन आपके बोरॉन और कार्बन मैंने बताए थे आपको, ठीक है, दीज वर द एक्सेप्शन। और ये पुअर कंडक्टर होते हैं आपकी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटेलिक की अगर हम बात करते हैं तो नॉन मेटेलिक जो होता है वो ब्रिटल होता है, जिसको हम अगर आप हैमरिंग के थ्रू या किसी भी थ्रू बीटन सब्जेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो टूट जाएगा। ये मैलेबल भी नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते। मैलेबल इन द सेंस आप नॉन मेटल को शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते एंड नॉन मेटल्स को आप वायर में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाओगे आपको नॉन मेटेलिक करेक्टर मिलता रहेगा। अगर आप डाउन जा रहे हो फ्रॉम अप टू डाउन तो आप वैसी बात है आपको मेटालिक करेक्टर मिलेगा, बट अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तभी आपको मेटालिक करेक्टर मिलेगा। ओके, पीरियोडिक टेबल की मैं बात कर रही हूँ, नॉन टॉकिंग अबाउट द मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। अगर जिगजैग के अब्रप्ट की बात करती हूँ मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में, तो उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि आपका सिलिकन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है एंड टेलेरियम है। ये आपका एक बॉर्डरिंग लाइन है जो कि एक जिगजैग लाइन बनाता है आपका। अगर आप पीरियोडिक टेबल देख रहे हो तो उसमें वो एलिमेंट्स जो होते हैं जिनके अंदर आपके मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है एज वेल एज यू हैव योर नॉन मेटल्स प्रॉपर्टी ऑल्सो, जिन्हें हम सेमी मेटल्स बोलते हैं और उसे हम मेटलॉइड्स भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज मेटलॉइड्स। Now coming to the question that we wanna end up with this class only. Considering the atomic number and the position in the periodic table, आपको consider करना है atomic number position of the periodic table में। Arrange the following elements in the increasing order of the metallic character. इन एलिमेंट जो सिलिकन है, आपका बेरियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है एंड पोटेशियम है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको इसका मेटालिक करेक्टर के अकॉर्डिंग आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। सो मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, जैसा कि आपको पता है डाउन द ग्रुप जाने पे मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है एंड डिक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड एज वी गो लेफ्ट टू राइट। और डिक्रीज होता है आपका मेटालिक करेक्टर अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। तो हेंस द ऑर्डर ऑफ द मेटालिक करेक्टर इज पी। सबसे पहले तो ये आपका मेटालिक होगा करेक्टर, इसका सबसे ज़्यादा होगा। उसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा होगा। तो इट मीन्स ASR BE MG एंड Na। तो सबसे ज़्यादा Na में होगा, फिर मैग्नीशियम, फिर दिस देन दिस। सो ये सारा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये एक छोटे छोटे क्वेश्चन है जिससे आपको ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि किस तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और कि नहीं क्लियर है। बट उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू विद द क्लासेस दैट वी हैड डन। एटलीस्ट वी हैड डन योर 123rd क्वेश्चन टिल द डेट, so we'll go to 123rd classes till the date, so you can go through with each class and then please subscribe and like and share our videos. Thank you, hope you enjoyed this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on the comment box. Thank you.